हेलो। आज की कहानी प्यार, इसे पी पदराजन ने लिखा है एंड ये मलयालम से हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। प्यार। बुढ़िया जिसके स्तन में कैंसर था देख रही थी कि संध्या अंदर घुस घुस गई है। बाद में जब रात आई तो संध्या अदब से एक और खड़ी हो गई, रात से गले मिलने, उसकी बाहों में समा जाने और उसके चिपक जाने के लिए अनुमति मांगते आंखें लिए। दिया जलाना है आज के बाद, फिर किस दिन झोपड़ी में दिया जलाया जाएगा कौन जाने। कल नहीं फिर कभी असंभव सा है, कल सवेरे ही वेल्लूर जाना है। मुझे पसंद नहीं है लेकिन वह जिद कर रहे हैं, उनका निर्णय है। स्तन काटकर कैंसर साफ करने के बाद ही दूसरा काम करूंगा। बाएं स्तन के अंदर रोग छिपा है। बुढ़िया के मन में उस रोग के बारे में एक धारणा बन गई है। मेड़ में छिपे कटप्पा जैसा है ये रोग। कटप्पा की जितनी परतें हैं, एक परत काटकर दूसरे फेंकने पर उसके नीचे दूसरी परत पनपती दिखाई पड़ती है। कोंपल की तरह वह पनपती है, बढ़ती है। उसे तोड़ देने पर नीचे दिखाई पड़ती है तीसरी, वह भी पनपने को उत्सुक है। एक एक कर दूर करें तो भी उनका अंत नहीं। मूल ही को काट डालना है। यह सब नहीं चाहिए, यह जिंदगी भी कैसी हो गई है। यह स्तन काटकर साफ करने पर भी मार्कंडे नहीं बनूंगी। वह दिया जलाने के लिए उठी, तभी बाहर अंधेरे से आवाज सुनाई पड़ी। अरे छोटी, यह क्या है? अब दिया जलाने के लिए भी यहाँ कोई नहीं? जी, उसने आवाज दी, मैं तो उठ ही रही थी। देहरी पर रखे घड़े से पैरों पर पानी उंडेल कर धोते समय बूढ़े के मन में कई तरह की चिंताएं सिर उठाने लगी। बेचारी छोटी, उसका मन ऊब गया है, डरती भी है। जब से डॉक्टर ने सलाह दी है कि वेल्लूर जाना उचित होगा, तब से हर समय मुझसे लिपट कर रोती है और कहती है, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन होता है उसकी मान लूं, पर कैसे? डॉक्टर कह चुके हैं वह रोग कुलीन है। आज नहीं तो कल मैं सदा के लिए चला जाऊंगा उसे यहाँ छोड़कर। अंतिम समय अगर यह विचार आया कि उसका उचित इलाज नहीं किया जा सका है, तो कैसे सुख से सो सकूंगा? देख रेख करने के लिए कोई न रहा, बीमारी बढ़ गई तो वह क्या करेगी? उसको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं रह जाएगा। आवारा कुत्ते की तरह रेंग रेंग कर मेरी कब्र के पास आकर वह रोने लगे तो नहीं जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब तक कहाँ थे? बुढ़िया ने दिया उसके मुख के पास ले आकर पूछा, आज शराब खाने नहीं गए? नहीं, बूढ़े ने कहा। हाय, क्यों? रात को दमा जोर पकड़ेगा तो? ठीक ही है, बहुत वर्षों में पहली बार आज रात को मैंने शराब नहीं पी। आज पेट में निचले भाग से हवा उठेगी, वह फेफड़ों में आकर लौह पिंडों की तरह भारी महसूस होने लगेगी। लेकिन आज पी नहीं सका। माधव लोहार की झोपड़ी से निकलकर शराब खाने के सामने चला आया हूँ। टेंट में रुपए थे, फिर भी अंदर जाने की इच्छा नहीं हुई। पत्नी को वेल्लोर ले जाने के लिए कर्ज लिए हुए रुपए हैं, वहां पहुंचने पर रुपए की कमी पड़ जाए तो? आओ, बुढ़िया बोली, खाना खाएं। खाने की इच्छा नहीं, लेकिन मैं कुछ न खाऊं तो यह भी अनशन करेगी। खाने के समय बैठते समय बूढ़े ने ध्यान दिया, वह कुछ बोलती नहीं। चेहरे पर दुख और घबराहट के चिन्ह हैं। वह क्या सोच रही है? एक ही बर्तन में फिर कभी किसी दिन हम साथ खा सकेंगे क्या? अरे छोटी जी, तू किसे याद कर रही है? किसी को भी नहीं। वह झूठ बोल रही है ताकि मेरा मन दुखी ना हो। बहुत पहले जब प्रसव पीड़ा तेज हो गई थी, तब भी उसने कहा था मुझे पीड़ा है ही नहीं। बूढ़े के मन में उसके प्रति सहानुभूति पैदा हुई। तीनों बेटे आज मुड़कर देखते भी नहीं। पहला मालाबार में कहीं पत्थर ढोने का काम कर रहा है, घर लौटता ही नहीं। साथ जो व्यक्ति गए थे, उन्होंने वापस आने पर बताया था कि वहाँ किसी लड़की से शादी करके दिन काट रहा है। दूसरा बेटा नाव खेने लगा। अंत में एक दिन तोटापल्ली पुल के पास उसकी लाश पड़ी मिली। तीसरी कोनी में कहीं रहता है।
पिता की तरह महावत है। बूढ़े ने सोचा, मुझे मालूम है कि महावत का जीवन कैसा है। उसमें कुछ व्यवस्था नहीं। वह तो किसी जंगल में हाथी के चारों पैरों के बीच सा सो रहा होगा। चुपचाप बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? बुढ़िया ने पूछा। बूढ़े ने सिर उठाकर घबराहट के साथ उसकी तरफ देखा। क्या इसको पता चला होगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या सोच रहे थे, मैं बताऊं? बुढ़िया ने गर्व से कहा। हाँ बता तो, बूढ़े ने खाते खाते कहा। सोच रहे थे कि ऑपरेशन के बाद यह मर गई तो क्या होगा। बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। थाली उठाकर चेहरा छिपा लिया। आंखें सजल हो रही थी। यहाँ बैठा रहा तो रो पड़ूंगा। वह उठा और केले की क्यारी के पास चला आया। मुंह धोना था। हाल में ही कीचड़ निकालकर साफ किए गए तालाब के किनारे मेंढक टहरा रहे हैं। उसे याद आया कि बहुत पहले एक रात पत्नी ने मेंढकों को देखने की इच्छा प्रकट की थी। दिया जलाकर दोनों आए तो जैसे मुंह में सफ़ेद गुब्बारे पकड़े एकाग्रता से टहराने वाले बहुत से मेंढकों को देख सके थे। तब उसने कहा था, जब तुम पहली बार रात को पास आए, उस रात मैं बुखार के कारण डरकर चुपचाप लेटी रही थी। तब भी ये इसी तरह रो रहे थे। बात सच्ची होगी। उस रात भी छोटे मेंढक रोए होंगे। एक के बाद दूसरी की आवाज़ें सुनते सुनते वह लड़की भी शायद खुशी के साथ झोंपड़ी में एक और पड़ी सोई होगी। उस तरह लेटते समय हाथी की जंजीर की खनक, हाथी पर पड़ने वाला प्रहारों की आवाज़, महावत की भर्त्सनाएं सुनकर वह चौंकी होगी। शायद इसी कारण वह बाहर निकल आई थी। पांडवर काव के मेले में 9वां दिन। उसका हाथी थोड़ा झगड़ालू दिखाई पड़ा था। अंत में जब हाथी ने ऊपर खड़े चंवर डुलाने वाले को घुमाकर नीचे गिरा दिया, तब लोग डरकर भाग खड़े हुए। मेले के कार्यकर्ताओं ने कहा था, हाथी को पास वाले अहाते में ले जाकर बांधो। उस दिन ऐसा नहीं करते तो कुंजुज को देखने का अवसर भी नहीं मिलता। हाथी को नारियल के पत्ते देकर वह पीछे मुड़ा तो वह दिखाई पड़ी। चादर ओढ़े खड़ी थी। सारा शरीर कांप रहा था। तू कौन है लड़की? मैं इसी घर की हूँ। पास जाकर दिया सलाई जलाई। जवान लड़की है। तीली की रोशनी में वह और भी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। तू अकेली है? हाँ। नाम क्या है? कुंजुज। घर के दूसरे लोग कहाँ गए? मेला देखने। मैं बीमारी के कारण नहीं जा सकी। लड़की ने कहा, उठकर चले जाओ महावत, माँ और दूसरे लोग अभी आएंगे। आने दो, उनसे कुछ पूछने के बाद ही मैं जाऊंगा। क्या पूछने के बाद? लड़की घबराई। तुझसे शादी की बात। वह लज्जित होकर बोली, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? बुढ़िया ने आवाज़ दी। एकाएक उसने क्यारी देखी, उल्टा पड़ा पानी का बर्तन देखा, अंधकार देखा, मेंढकों की आवाज़ सुनी। चटाई बिछाई है, आकर लेट जाओ, बुढ़िया ने कहा। बूढ़ा अंदर चला गया। शराब खाने में घुसता तो यह सब न सोचना पड़ता। थोड़ी ज़्यादा पी लेता तो रात भर सुख से सोने के बाद सवेरे इसे लेकर वेल्लूर चला जाता। छोटी, बूढ़े ने आवाज़ दी। जी? तू जाने से डरती है? जवाब नहीं मिला। डरती है जरूर। थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने पूछा, अगर हम ना जाएं तो? ना जाएं तो? वह बोला, न जाएं तो बीमारी बढ़ जाएगी। बढ़ जाए तो क्या, मर जाऊंगी, बस इतना ही है ना। यह कितने हल्केपन से बात कर रही है। मेरा ख्याल ठीक है कि कभी कुछ भी इस पर काबू नहीं कर सकेगा। बूढ़ा चुप बैठा था। बुढ़िया अंधेरे में रो पड़ी। बूढ़े को मालूम है कि वह किस कारण रो रही है। सोचती होगी, मर जाऊंगी तो कौन पति का ख्याल की देखभाल करेगा। तुझे जाना पसंद नहीं? बूढ़े ने फिर पूछा। नहीं। क्यों, डरती है? नहीं, डरती नहीं। फिर? इस बुढ़ापे में कोई दूसरा मर्द मेरा शरीर छुएगा, यही चिंता है, बस इतना ही। एकाएक बूढ़े को लगा आंखें सजल हो रही हैं। मैंने अब तक इस संबंध में नहीं सोचा। बूढ़े को ख्याल नहीं आया कि क्या कह रहा हूँ। उसने बुढ़िया को गले लगा लिया, उसके पके बालों में उंगली चलाई। उसके सूखे शरीर पर बूढ़े की आंखों से आंसू की बूंद टपकने लगी।
15 बरस की उम्र में मेरे पास आई थी है। अब तक किसी दूसरे मर्द के बारे में सोचने का अवसर नहीं आया। अब इस 57 साल में बूढ़े को जीवन में पहली बार अपनी पत्नी और किसी दूसरे मर्द को मिला कर इशाक के साथ सोचना पड़ा। रात बीतने लगी। वंदिका मस्जिद में धार्मिक भाषण सुनने के बाद घर लौटने वाले मुसलमान खेतों को रौंदते हुए वापस जा रहे हैं। तुम ही मेरे सब कुछ थे, अब यह भी, बुढ़िया ने कहा। दिलों और भावों की एकता पर बूढ़े को आश्चर्य हुआ। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। छोटी, तुझे डर नहीं लगता क्या तुम्हारे हाथों से? वाह! बूढ़े को लगा वह हंसती है और रोती भी है, और कुछ और नहीं कहना था। बूढ़े के मन में कई तरह के विचार सजीव चित्रों के रूप में उभरने लगे। अपनी पैनी छुरी, लहू पोंछने के पुराने चिथड़े, पट्टी बांधने के नए कपड़े, केले वाली क्यारी में गाड़ दिए जाने वाले मांस के टुकड़े आदि के चित्र। बूढ़े ने एक बार फिर बुढ़िया के सूखे शरीर पर हाथ फेरा, चूमा, फिर वह उठकर देहरी पर चला गया। बुढ़िया कमरे के अंदर ही पीठ के बल लेट गई। होठों से मिट्टी के अंदर से निकलने वाली झिल्लियों की तरह ईश्वर की स्तुति स्वत निकल आई। उसके मन में कुछ निश्चित धारणा नहीं थी अब क्या क्या होने वाला है। यूं लेटते समय बुढ़िया को देहरी से पत्थर पर बिछी रेत पर छुरी को पहनाए जाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। पहले रह रहकर बाद में आवाज़ तीव्र और तीखी हो गई। दो आवाज़ों के बीच का अंतराल निरंतर कम होता चला गया और फिर बुढ़िया को लगा जैसे बाहर से निरंतर रोने की आवाज़ आ रही है। इसे एम एन व्योमकेशन ने अनुवाद किया है। थैंक यू सो मच।